राधे राधे प्यारे भक्तों, उठाकर फेंक दो ऐसे रिश्तों को जो तुम्हारी आत्मा को रोज रोज चोट पहुंचाते हैं, जो तुम्हारी मुस्कान से डरते हैं, जो तुम्हारी सच्चाई से असहज हो जाते हैं, जो तुम्हारी शांति देखकर भीतर ही भीतर जलते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं जहां प्रेम नहीं वहां बंधन नहीं, और जहां सम्मान नहीं वहां संबंध नहीं। मनुष्य अक्सर रिश्तों के नाम पर बोझ ढोता रहता है। वह सोचता है कि शायद समय बदल जाएगा, शायद लोग बदल जाएंगे, शायद कल बेहतर होगा, लेकिन वह ये भूल जाता है कि जो आज तुम्हें छोटा महसूस करा रहा है वह कल भी वही करेगा, क्योंकि उसका स्वभाव नहीं, उसकी नीयत प्रश्न में है। श्री कृष्ण कहते हैं अपने मन की सुनो, क्योंकि मन ईश्वर की सबसे सच्ची भाषा है। जब कोई रिश्ता तुम्हें बार बार अपराध बोध में डाल दे, तुम्हें अपनी ही नजरों में गिरा दे, तुम्हारे आत्मसम्मान को धीरे धीरे चुरा ले, तब समझ लेना कि वह रिश्ता तुम्हें जोड़ नहीं रहा, वह तुम्हें तोड़ रहा है। और जो तोड़े उसे पकड़कर रखने का नाम धर्म नहीं, वह मोह है। मोह मीठा जहर होता है, दिखता अमृत जैसा है, पर भीतर से तुम्हें खोखला कर देता है। इसलिए उठाकर फेंक दो ऐसे रिश्तों को जो तुम्हें तुम्हारा सच बोलने से रोकते हैं, जो तुम्हें डराते हैं कि अगर तुम बदले तो वे छोड़ देंगे। क्योंकि जो रिश्ता तुम्हें डर से बांधे वो प्रेम नहीं, वो सौदा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन जो तुम्हें तुम्हारे कर्तव्य से हटाए वो तुम्हारा नहीं हो सकता। आज तुम्हारा कर्तव्य है खुद को बचाना, अपने मन को बचाना, अपनी ऊर्जा को बचाना। हर वह व्यक्ति जो तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाए, जो तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझे, जो तुम्हारे आंसुओं को नाटक कहे, वह तुम्हारे जीवन में रहने योग्य नहीं है। याद रखना, हर रिश्ता निभाने योग्य नहीं होता। कुछ रिश्ते तुम्हें सिखाने आते हैं कि अब तुम्हें मजबूत होना है, और जब सीख पूरी हो जाए तो श्री कृष्ण संकेत देते हैं, अब विदा। मन में ये डर मत पालो कि अकेले पड़ जाओगे, क्योंकि अकेलापन उतना दर्द नहीं देता जितना गलत लोगों के बीच रहकर रोज रोज मरना देता है। अकेले रहकर तुम खुद से मिलते हो, गलत रिश्तों में रहकर तुम खुद से बिछड़ जाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं जो तुम्हें तुम्हारे स्वरूप से दूर करे उससे दूरी ही भलाई है। कभी कभी ईश्वर तुम्हें अकेला इसलिए करता है ताकि तुम ये समझ सको कि तुम्हारी कीमत लोगों की भीड़ से नहीं, तुम्हारी आत्मा की शुद्धता से है। उठाकर फेंक दो उन रिश्तों को जहां तुम्हें हर बार साबित करना पड़ता है कि तुम सही हो, जहां तुम्हारी माफी भी कमजोरी बन जाती है, जहां तुम्हारा भरोसा बार बार तोड़ा जाता है और फिर तुमसे ही उम्मीद की जाती है कि तुम सब कुछ समझ जाओ। समझदारी का मतलब सहना नहीं होता, समझदारी का मतलब सही समय पर सही निर्णय लेना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो बार बार तुम्हारी सीमाओं को लांघे उसे एक बार समझाओ, दूसरी बार चेताओ और तीसरी बार छोड़ दो, क्योंकि जो समझना चाहता है वो पहले ही समझ जाता है। 2 साल आंगे ये मत सोचो कि तुम किसी को छोड़कर गलत कर रहे हो। गलत तो तब होता है जब तुम खुद को छोड़ देते हो, जब तुम अपनी नींद, अपनी शांति, अपनी हंसी, अपनी ऊर्जा किसी ऐसे के लिए कुर्बान कर देते हो जिसे उसकी कोई कद्र ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं अपने आप से विश्वासघात सबसे बड़ा अधर्म है। रिश्ते वही सच्चे होते हैं जो तुम्हें थामे न कि तुम्हें दबाएं, जो तुम्हें उड़ने दें न कि तुम्हारे पंख काटें। आज अगर मन भारी है, अगर दिल कह रहा है कि अब और नहीं, तो उस आवाज को दबाओ मत। वो तुम्हारी कमजोरी नहीं, वो तुम्हारी आत्मा की पुकार है। श्री कृष्ण तुम्हारे भीतर बैठकर तुम्हें सावधान कर रहे हैं, अब खुद को चुनो। याद रखना, जिस दिन तुमने ऐसे रिश्तों को छोड़ना सीख लिया उसी दिन से तुम्हारा जीवन हल्का होने लगेगा, सांसें गहरी होंगी, नींद सुकून भरी होगी और चेहरे पर बिना वजह की मुस्कान लौट आएगी। श्री कृष्ण कहते हैं सब कुछ सह लेना प्रेम नहीं होता, कभी कभी छोड़ देना भी प्रेम होता है। खुद के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपनी शांति के लिए। इसलिए आज निर्णय लो, जो रिश्ता तुम्हें कमजोर बनाता है उसे उठाकर फेंक दो, क्योंकि तुम्हें टूटने के लिए नहीं, निखरने के लिए भेजा गया है। और जहां श्री कृष्ण साथ हो वहां खोने का डर कैसा। श्री कृष्ण कहते हैं जब कोई रिश्ता तुम्हारी खामोशी को भी शोर बना दे, जब तुम्हारा मौन भी उसे चुभने लगे, जब तुम्हारा सच्चा रहना उसे असहज कर दे, तब समझ लेना कि वह रिश्ता तुम्हारी रोशनी से डर रहा है। क्योंकि जो स्वयं अंधकार में जी रहा होता है उसे उजाले से सबसे अधिक भय लगता है। ऐसे लोगों के साथ रहते रहते मनुष्य खुद को छोटा करने लगता है।
वो अपने शब्दों को तौल तौल कर बोलता है, अपनी भावनाओं को छुपाता है, अपनी हंसी तक सीमित कर देता है और धीरे धीरे वो ये भूल जाता है कि वो कभी खुलकर जिया भी करता था। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें तुम्हारा स्वभाव बदलने पर मजबूर करे, जो कहे कि जैसे तुम हो वैसे ठीक नहीं, जो हर बार तुम्हें दोषी ठहराए, वह तुम्हारा मार्गदर्शक नहीं, वह तुम्हारा शोषक है। प्रेम में सुधार होता है पर दमन नहीं, रिश्तों में समझौता होता है पर आत्महत्या नहीं, हाँ आत्मा की। और जब कोई रिश्ता तुम्हारी आत्मा को मारने लगे तब उसे छोड़ देना ही सबसे बड़ा धर्म बन जाता है। याद रखना, हर बार चुप रह जाना शांति नहीं होता। कई बार चुप्पी डर से पैदा होती है और जहां डर हो वहां प्रेम नहीं टिकता। श्री कृष्ण कहते हैं, डर से जुड़ा रिश्ता तुम्हें बांधता है, प्रेम से जुड़ा रिश्ता तुम्हें मुक्त करता है। तुम्हें ऐसा नहीं बनना है कि लोग तुम्हें जैसा चाहे वैसा मोड़ लें। तुम मिट्टी नहीं हो, तुम अग्नि हो, और अग्नि का स्वभाव है शुद्ध करना, न कि दब जाना। उठाकर फेंक दो उन रिश्तों को जो हर बार तुम्हारे सब्र की परीक्षा लेते हैं पर कभी अपनी गलती नहीं मानते, जो तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी मजबूरी समझ लेते हैं, जो सोचते हैं कि तुम हर बार माफ कर दोगे, हर बार लौटाओगे, हर बार झुक जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बार बार तुम्हारी सहन शक्ति को परखता है वो एक दिन तुम्हें तोड़ ही देगा। इसीलिए टूटने से पहले छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। कभी ये मत सोचना कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो तब भी कहते हैं जब तुम सब सहते हो, और तब भी कहते हैं जब तुम खुद को चुनते हो। फर्क सिर्फ इतना है, पहले तुम भीतर से मरते हो और बाद में तुम भीतर से जीते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, लोगों की बातों से नहीं, अपने मन की शांति से अपने निर्णय को मापो, क्योंकि रात को जब तुम अकेले होते हो तब वही मन तुम्हारा सच्चा साथी बनता है। ये मत समझो कि रिश्ते छोड़ना आसान है, नहीं, ये बहुत कठिन होता है। यादें रोकती हैं, भावनाएं खींचती हैं, आदतें वापस बुलाती हैं, पर श्री कृष्ण कहते हैं, जो कठिन निर्णय तुम्हें आज दर्द देता है वही निर्णय तुम्हें कल स्वतंत्रता देता है। और स्वतंत्रता से बड़ा कोई सुख नहीं, वह स्वतंत्रता जिसमें तुम बिना डर के बोल सको, बिना अपराध बोध के जी सको, बिना सफाई दिए सांस ले सको। श्री कृष्ण की गीता कहती है, जो तुम्हें बार बार गिराए उससे दूर होना भी कर्म है। अपने जीवन में सीमाएं बनाना स्वार्थ नहीं, आत्मरक्षा है। तुम्हें हर किसी तक अपनी ऊर्जा पहुंचाने की जरूरत नहीं। कुछ लोग सिर्फ लेने आते हैं, देने नहीं, और जो केवल लेते हैं वे तुम्हें खाली कर देते हैं। जब तुम ऐसे रिश्तों को छोड़ते हो तब ईश्वर तुम्हें दंड नहीं देते, वे तुम्हें तैयार करते हैं, क्योंकि जब हाथ खाली होते हैं तभी तो सही लोग उन्हें भर पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, खाली जगह से मत डरना, वही जगह नए और सच्चे संबंधों का द्वार बनती है। आज अगर तुम्हारा मन कांप रहा है, अगर दिल भारी है, अगर आंखें नम हैं, तो रो लो। श्री कृष्ण ने कभी आंसुओं को कमजोरी नहीं कहा, पर आंसुओं में डूबकर वही गलती दोहराना ये स्वयं के साथ अन्याय है। अब समय है खुद से एक वादा करने का, अब कोई भी रिश्ता मेरी शांति से बड़ा नहीं होगा। याद रखना, जो तुम्हें समझता है उसे समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, और जिसे बार बार समझाना पड़े वह समझना ही नहीं चाहता। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां शब्दों की कीमत न हो वहां मौन ही सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। तो चलो आज अपने मन की गिरह खोलो, जो बोझ बन गए हैं उन्हें नीचे रखो, जो तुम्हें कमजोर बनाते हैं उनसे विदा लो, क्योंकि श्री कृष्ण तुम्हें याद दिला रहे हैं, तुम प्रेम पाने के लिए बने हो, सहने के लिए नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी सबसे बड़ा छल वही करता है जिसे तुम सबसे अपना मानते हो, क्योंकि बाहरी शत्रु तो सामने से वार करता है, पर भीतर बैठा हुआ रिश्ता तुम्हें रोज थोड़ा थोड़ा तोड़ता है। वह तुम्हारे आत्मविश्वास को कम करता है, तुम्हारे निर्णयों पर सवाल उठाता है, तुम्हारी अच्छाई को मूर्खता कहता है, और तुम सोचते रहते हो शायद मेरी ही गलती होगी। नहीं, हर बार गलती तुम्हारी नहीं होती, कई बार तुम्हारा बस इतना दोष होता है कि तुम ज्यादा सच्चे होते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो रिश्ता तुम्हें बार बार ये एहसास दिलाए कि तुम कम हो, पर्याप्त नहीं हो, योग्य नहीं हो, वह रिश्ता तुम्हारे जीवन में अंधकार फैलाने आया है, प्रकाश देने नहीं। याद रखना, ईश्वर कभी तुम्हें ऐसा नहीं बनाते कि तुम खुद पर शक करने लगो। जो तुम्हें खुद से नफरत सिखाए,
वह ईश्वर की योजना नहीं हो सकता। उठाकर फेंक दो उन रिश्तों को जो तुम्हारी भावनाओं से खेलते हैं, जो तुम्हारी कमजोरी को हथियार बनाते हैं, जो तुम्हें तब याद करते हैं जब उन्हें जरूरत होती है, और जब तुम्हें सहारे की जरूरत हो तब चुप हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं एक तरफा रिश्ता तपस्या नहीं होता, वह शोषण होता है, और शोषण सहना कोई महानता नहीं। कभी कभी लोग कहते हैं सब्र रखो, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। हाँ, निभाने पड़ते हैं, पर आत्मसम्मान को मारकर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं जहां सम्मान समाप्त हो जाए वहां रिश्ता पहले ही समाप्त हो चुका होता है, बस औपचारिकताएं बची रहती हैं। तुम्हें ये डर भी सताता है कि अगर तुमने छोड़ दिया तो शायद तुम गलत कहलाओगे, पर श्री कृष्ण कहते हैं सही और गलत का प्रमाण लोगों की राय नहीं, तुम्हारे भीतर की शांति होती है। अगर किसी से दूर होने के बाद तुम्हारी सांसें हल्की हो जाएं, मन शांत हो जाए, नींद सुकून दे, तो समझ लेना निर्णय सही था। याद रखना हर मुस्कान खुशी नहीं होती। कई मुस्कान एक कन्फर्म करती हैं कि इंसान भीतर से थक चुका है, और जो रिश्ता तुम्हें इतना थका दे कि तुम खुद को पहचानना भूल जाओ, उसे पकड़कर रखना खुद को धोखा देना है। श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हें हर जगह अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं। जो तुम्हें जानता है उसे स्पष्टीकरण नहीं चाहिए, और जो तुम्हें नहीं समझना चाहता उसे 1000 कारण भी कम पड़ेंगे। उठाकर फेंक दो उन रिश्तों को जिनमें तुम्हें हमेशा डर लगा रहता है। कुछ कह दिया तो बुरा मान जाएंगे, सच बोल दिया तो छोड़ देंगे, अपनी बात रख दी तो अकेला कर देंगे। डर से जुड़ा रिश्ता धीरे धीरे तुम्हें कैदी बना देता है, और श्री कृष्ण ने मनुष्य को बंदी बनने के लिए नहीं, मुक्त होने के लिए बनाया है। कभी ये मत भूलो तुम्हारा जीवन अनमोल है, तुम्हारी ऊर्जा सीमित है, उसे वहां खर्च करो जहां उसका सम्मान हो। जो तुम्हारी रोशनी बुझाने की कोशिश करे उससे दूर जाना अहंकार नहीं, आत्म प्रेम है। श्री कृष्ण कहते हैं जो लोग तुम्हें खोने से नहीं डरते, उन्हें खो देने से मत डरो, क्योंकि जो सच में अपना होता है वह तुम्हें खोने के विचार से ही कांप उठता है। आज अगर तुम्हारे भीतर एक युद्ध चल रहा है, दिल कह रहा है छोड़ दो, दिमाग कह रहा है सह लो, तो गीता याद करना। धर्म वही है जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाए, अधर्म वही है जो तुम्हें खुद के खिलाफ खड़ा कर दे। और अंत में श्री कृष्ण तुम्हारे कानों में बहुत धीरे से कहते हैं तुम्हें सबका नहीं, सिर्फ सच्चे लोगों का साथ चाहिए।